राम राम दोस्तों। अगर आप एक हाई प्रोफाइल सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने का मौका भी दे तो IIFCL रिक्वायरमेंट 2026 आपके लिए एक गोल्डन चांस है। सिर्फ 37 पद हैं लेकिन पैकेज इसमें 19 लाख से 23,50,000 तक है और पोस्ट सीधे ऑफिस लेवल यानी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और मैनेजर ग्रेड बी की। सोचिए, आप भी देश के हाईवे पावर प्रोजेक्ट और मेट्रो सिस्टम के पीछे काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, आवेदन की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2026 है और कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको इसमें पूरी डिटेल एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो IIFCL रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है ये, और इसमें पोस्ट रहेगी, दो पोस्ट है, एक असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेड ए के लिए और दूसरी मैनेजर ग्रेड बी के लिए। जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है वो 33 वैकेंसी है और मैनेजर के लिए 4 वैकेंसी है। स्ट्रीम की बात करूँ तो जर्नलिस्ट के लिए 31 है, ENB और सोशल सेफ गार्ड के लिए 2 है। इसी तरह जर्नलिस्ट के लिए 2 है और ENB और सोशल सेफ गार्ड के लिए 2 है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में रहेगी। जॉब टाइप या रेगुलर परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस है। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो मार्च 18 2026 तक से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट अप्लाई करने की अप्रैल 10 2026 तक है। और जो एज और क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट है वो फरवरी 28 2026 तक है। और टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 मई जून में होगा 2026 के, और इंटरव्यू वो फेज 2 होगा जो जून जुलाई में होगा 2026 के, और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जुलाई अगस्त 2026 तक होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो कैटेगरी वाइज तो SC ST PWBD के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये है। ये इंटीमेशन चार्ज है ओनली। फॉर ऑल अदर कैटेगरी जैसे अनरिजर्व OBC EWS के लिए 600 रुपये। इसमें एग्जामिनेशन फीस प्लस इंटीमेशन चार्जेज है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और मैनेजर ग्रेड बी के लिए नोट स्पेसिफाई इन नोटिफिकेशन में किया गया और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो 31 पोस्ट है इसमें PG डिग्री या डिप्लोमा एनी डिसिप्लिन, LLB BA प्लस LLB 5 ईयर्स, CA CS CMA और BTech BE होना चाहिए। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ए ऑफिस इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल ऑफ और स्टेट गवर्नमेंट PSU रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर के लिए बात करूँ जो टोटल 2 पोस्ट है, इसमें इंजीनियरिंग PG डिग्री, डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट साइंस, MSc PG इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स डिप्लोमा में एटलीस्ट 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ए ऑफिस इन बैंक और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट PSU और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। इसी तरह मैनेजर ग्रेड बी की जर्नलिस्ट की बात करूँ तो जिसमें टॉप पोस्ट है, जिसमें PG डिग्री, डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन और साथ में LLB BA प्लस LLB 5 ईयर का, CA CS CMA BTech BE होना चाहिए। ओवरऑल मिनिमम 7 ईयर का ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कैडर विथ एटलीस्ट 2 ईयर्स का फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, FI PSU रेप्यूटेड कॉरपोरेशन या सेम लेवल ग्रेड इन अनदर FOI बैंक, PSU प्रेफरेंस बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह मैनेजर ग्रेड बी के लिए जो टोटल पोस्ट 2 है, इसमें इंजीनियरिंग PG डिग्री, डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट साइंस, MSc PG इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी और डेवलपमेंट में होना चाहिए। ओवरऑल मिनिमम 7 ईयर का ऑफिस एग्जीक्यूटिव कैडर विथ एटलीस्ट 2 ईयर का फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, FI PSU एक्सपीरियंस इन एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्प्लीमेंट ESMP या एंड प्रिपरेशन ऑफ सेफगार्ड डॉक्यूमेंट प्रिफर किया जाएगा। ये देख लेना, एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है।
वैकेंसी डिटेल की बात करूँ तो ग्रेड ए के लिए जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल 33 पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व के लिए 11 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 6, टोटल 33 है। पीडब्ल्यूबीडी ए के लिए 2 है, पीडब्ल्यूबीडी बी के लिए 1 है, पीडब्ल्यूबीडी सी के लिए 1 है और पीडब्ल्यूबीडी डी के लिए 1 है। ग्रेड बी मैनेजर के लिए जो टोटल पोस्ट 4 है, इसमें अनरिजर्व के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, टोटल 4 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें 2 स्टेज का होगा, 2 फेज स्ट्रक्चर है। इसमें पहले स्टेज में आपका मार्क होगा और पहले स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, फिर सेकंड स्टेज पे आपका इंटरव्यू होगा। ये देख सकते हैं, द क्रिटिकल पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट 40-60 weightage between phase 1 written exam and phase 2 interview. Unlike most banking exam where the written test in the descriptive filter, here the interview carry more weight. A candidate who perform medley in PI but excel at the interview can still make a final merit list. ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप द एग्जामिनेशन कवर करेगा 150 क्वेश्चन है, टोटल 200 मार्क का होगा, कंडक्टेड ओवर 120 मिनट में आपने कंप्लीट करना होगा। 2 सेपरेटली टेस्ट होगा, जिसमें टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट 1 में सेक्शन होगा रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर, फाइनेंशियल सेक्टर टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव आएगा, टोटल क्वेश्चन इसमें 100 होगा और मार्क भी 100 होगा, 60 मिनट में कंप्लीट करना है। टोटल टेस्ट 2 होगा, जो डोमेन नॉलेज का होगा उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का होगा, 60 मिनट में कंप्लीट करना होगा। यानी टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क का होगा और 2 आवर्स यानी 120 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर पे। फिर फेज 2 में इंटरव्यू होगा, जिसमें टेक्निकल बिहेवियर होगा जो 100 मार्क का होगा। आपको यह दिल्ली बुलाया जाएगा, न्यू दिल्ली ऑफिस ऑफ टेक्निकल एंड बिहेवियर इंटरव्यू के लिए। यहाँ से आपको चॉइस होगी, कंडक्टेड होगा इन हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा आपका इंटरव्यू। फिर फाइनल सिलेक्शन और पोस्टिंग होगी। अब ये ध्यान देना, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट कंबाइंड फेज 1 मार्क 40% का है और फेज 2 यानी इंटरव्यू 60% का है। बोथ फेज मस्ट भी इंडिपेंडेंटली क्लियर करना है आपने दोनों फेज को। स्टार्टेड कैंडिडेट गो द प्रोबेशन पीरियड, फिर आपको 2 साल का सर्व करना होगा, ये बढ़ भी सकता है 4 साल का भी। और ये दिस कैन पोस्टेड एट एनी ऑफिस वर्चुअल एंड सब्सिडियरी ऑफ IFCL एनीवेयर इन इंडिया में हो सकता है। एग्जाम सिलेबस भी बताया गया, आप एक बार जरूर चेकआउट करें। प्रिपरेशन टिप भी बताएगी बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली ऑन ऑफिशियल सिलेबस। सैलरी और पे स्केल की बात करूँ तो असिस्टेंट मैनेजर की जो स्टार्टिंग बेसिक से पे होगा 44,500 पर मंथ होगा और अप्रोक्स होगा इसमें 19 लाख पर एनम। इसी तरह मैनेजर ग्रेड पे के लिए जो सैलरी होगा स्टार्टिंग वो 55,200 रुपये पर मंथ होगा और अप्रोक्स CTC होगा वो 23,50,000 होगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। आप ये देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इसमें एक्सपर्ट टिप भी बताई गई है कि आप कैसे इजीली क्रैक कर सकते हो, एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो आप लॉगिन करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं किया तो क्लिक करेंगे फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके फिर जो क्रेडेंशियल मिलेगा वो लॉगिन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। अगर आपने फुल नोटिफिकेशन मैनेजर और फुल नोटिफिकेशन असिस्टेंट मैनेजर का डाउनलोड करना है तो ये कर सकते क्लिक करके, मैंने दिया हुआ है। ये थी जानकारी IIFCL पर रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 37 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।